अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त। ये बीफ का कढ़ाई गोश्त हमने तैयार किया है। तो बीफ के कढ़ाई गोश्त की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, और ये गोश्त भी बहुत मज़े का तैयार हुआ है। तो कढ़ाई गोश्त की रेसिपी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया है। 3 किलो गोश्त के लिए मैंने आधा किलो ऑयल लिया है और ऑयल को गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसके बीच में आधा किलो प्याज को ग्राइंड करके इसको इसके ऑयल के बीच में शामिल कर रहा हूँ, और शामिल करके मैं इसको ब्राउन होने तक पकने दूंगा। ऑयल के बीच में मैंने प्याज को ब्राउन करना है, और लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, ताकि हमें इसमें जलने का टेस्ट ना आए। अभी मैं जब ये हमारा कलर चेंज कर चुका है और लाइट लाइट ब्राउन हो चुका है प्याज, तो इसके बीच में मैं ऐड कर दूंगा इसका सारा गोश्त। गोश्त को हमने धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, खुश्क कर लिया है। तो गोश्त को मैं अभी इस ऑयल के बीच में, प्याज वाले ऑयल के बीच में अच्छी तरह से भून लूँगा। और भुनाई करते हुए मैं इस चीज़ का ख्याल करूँगा कि हमारा गोश्त नीचे भी ना लगे। और भून क्योंकि हमारा गोश्त जो सा है ये पानी छोड़ देगा कुछ देर में। तो इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे, और भुनाई करते हुए हम इसका कलर चेंज करेंगे। जब ये कलर चेंज कर लेगा तो हम इसके अगले इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा ये गोश्त। तो जब तक ये गोश्त तैयार होता है हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, ये देखिए, ये हमारे गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, ये भून चुका है। तो जी, जब ये अपना भुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, गोश्त हमारा भुन चुका है और इसने अपना कलर चेंज कर लिया है, पानी भी छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसके बीच में इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगा। बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैंने आधा किलो टमाटर, उसके बीच में आध पाव मैंने अदरक और आध पाव लहसुन, इनको ग्राइंड करके इसकी पेस्ट तैयार कर ली है, और ये पेस्ट मैंने इस कढ़ाई के बीच में शामिल कर दी है। और अब इस पेस्ट को मैं अच्छी तरह से कढ़ाई के बीच में मिक्स कर दूंगा, और इसको भी इसी ऑयल और गोश्त के पानी में, गोश्त की यखनी में अच्छी तरह से इसको पकने दूंगा, ताकि इसका फ्लेवर जो सा है गोश्त के बीच में ऐड हो जाए। तो अभी इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको कुछ देर में तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद पकने दूंगा। और मज़ीद पकने के बाद अब इसके बीच में मैं नेशनल का कढ़ाई मसाला यूज़ कर रहा हूँ। कढ़ाई मसाला जो सा है ये नेशनल का मैंने यूज़ किया है, और मैं 3 किलो गोश्त के बीच में सिर्फ 2 पैकेट, जो से बड़े पैकेट 1 किलो के गोश्त के लिए होते हैं, मैं सिर्फ वो 2 पैकेट यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये जिन लोगों के लिए तैयार करनी है, जिस पार्टी के लिए हम तैयार कर रहे हैं, वो लोग थोड़े मसाले वाला गोश्त पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं यूज़ करते। तो देखिए, ये हमारा अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है, फ्लेवर भी इसके बीच में। और मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आधी चम्मच नमक की डाल रहा हूँ। ये चाय का चम्मच है, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि हमारे मसाले के बीच में भी नमक था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला। और अभी मैं इसको ढाँप के 2 मिनट तक पकाऊँगा। 2 मिनट के बाद हमारा गोश्त जो सा है ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अभी मैं गोश्त को गलाने के लिए इसको कुकर के बीच में कन्वर्ट करूँगा, कुकर के बीच में शिफ्ट कर दूँगा, और वहाँ पर इसमें मज़ीद पानी डाल के इसको पकाएंगे, ताकि हमारा गोश्त जो सा है ये अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर हम इसका पानी को खुश्क करेंगे। तो अभी इसमें कुकर में कन्वर्ट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, कुकर में कन्वर्ट करके मैंने 2 गिलास पानी के बीच में डाले हैं। अभी इसका लिड जो सा है, इसका ढक्कन है, ये मैं इसके ऊपर लगा के और इसको मज़ीद पकने के लिए रखूँगा। जी तो ढक्कन ऊपर लगा के हम इसका वेट लगा के अभी हम इस पे हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे वेट हिलने के बाद। यानी जब हमारा वेट हिलना शुरू हो जाए या सीटी बजना शुरू हो जाए, तो हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। जी तो नाज़रीन, 10 मिनट के बाद आप हमारे गोश्त की कंडीशन देख सकते हैं। हमारा गोश्त गल चुका है, इसका पानी अभी यखनी जो सी है ये भी आ चुकी है बीच में, और बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। तो अभी हम इसको कढ़ाई में कन्वर्ट करते हैं, और कढ़ाई में हमने इसको शिफ्ट करके अभी हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे हाई फ्लेम पे। और हमने इसका पानी खुश्क करना है, ताकि
हमारी ये कढ़ाई की शेप में वापस आ जाए, क्योंकि इस वक्त तो ये कौरमा कौरमा शेप दे रहा है। तो हमने इसका अभी ये यखनी जौन सी है, इसका पानी है, हम इसको खुश करेंगे। हमारे गोश्त में ये सारा फ्लेवर जौन से मसाले हमने यूज़ किए हैं उनका बीच में मज़ा आ चुका होगा। तो अभी ये देखिए, ये हमारा गोश्त का पानी जो है खुश्क हो चुका है। और अभी मैं इसकी फ़्लेम को मीडियम कर दूंगा। और मीडियम फ्लेम पे देखिए, ये मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें दही भी डाला है। और दही को डाल के आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको मिक्स करता जाऊंगा। लो फ्लेम पे दही को मिक्स करूंगा और मैं इसको बिल्कुल मलाई की तरह बीच में ऐड कर दूंगा और इसका मलाई की तरह टेस्ट आएगा। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल के इसको दम पे लगा दूंगा 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे। इसको हल्की सी आंच पे हम इसको दम देंगे और तकरीबन 2-3 मिनट तक, और फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो हमने अभी अपना दाम खोला है। हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसको आप प्लेट में सर्व कर सकते हैं। प्लेट में निकालें, निकाल के इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक और साथ में नींबू अगर आप छिड़क के खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मैं आपको इसकी बोटी तोड़ के भी दिखाता हूँ कि ये कितना प्यारा गला हुआ है। गोश्त की खूबसूरती ये है कि आप इसको इस तरह का गलाएंगे कि इसका गोश्त जो है बिल्कुल गल के खीर ना बन जाए, कि पूरी देगची में गोश्त ही गोश्त हो, और ना ही इतना सख्त हो कि आपसे टूटे नहीं। ये देखिए बहुत प्यारे अंदाज में टूट रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।